मिडिवल हिस्ट्री लेक्चर 1। वर्धन वंश, मौखरी वंश, परवर्ती वंश, कामरूप, संस्थान, पल्लव, चालुक्य वंश, वातापी वंश, गुप्तोत्तर काल 550 से 750, 550 से 1200 AD। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647। वर्धन वंश का शासक, कन्नौज को सत्ता का केंद्र बनाकर समकालीन गौंड के 20 संस्थान। चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय का उल्लेख, उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार etc। कहा जाता है कि अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दान की प्रथा शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। जो हर्षवर्धन था वो अधिकारियों को क्या करता था, भूमि दान की प्रथा शुरुआत की थी। वेनसांग नामक चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आए। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। पाटलिपुत्र, बाणभट्ट, हर्षचरित्र, कादम्बरी, हर्षवर्धन को नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटक का लेखक माना जाता है। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी थे। वेनसांग के प्रभाव में महायान बौद्ध धर्म के अपना लिया। इस सम्मेलन में संबंधित अग्निकांड प्रयाग में ही एक है आयोजन किया। इसकी चर्चा हर्षवर्धन के द्वारा बड़े पैमाने पर दान दिए जाने का कारण होती है। नोट: हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज पर किसका शासक था, यह जानकारी हमें नहीं मिलती। 700 AD से लेकर 740 AD यशोवर्मन नामक शासक जो था उसका उल्लेख मिलता है। वाक्यपति गोंडगा भावभूमि रचना मिलती है। यशोवर्मन के पश्चात कुछ दशकों के लिए आयुध वंश का शासन स्थापित हुआ। नोट: वंश के काल में ही कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर पालों, प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के बीच 8वीं सदी में संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जो कि 10वीं सदी तक चला। राजनीतिक परिचय: उत्तर भारत 550 से लेकर 1200 AD। हर्षवर्धन के पश्चात प्रतिहार वंश के बारे में 8वीं सदी में 11वीं सदी के प्रारंभ तक। एरिया: गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश। हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य प्रतिहारों ने स्थापित किया। प्रतिहार शासकों ने अरब आक्रमणकारियों ने प्रसार को रोका। जो अरब आक्रमणकारी आ रहे थे उन्हें प्रतिहार ने रोका था। संस्थापक: नागभट्ट प्रथम एक शक्तिशाली शासक। मिहिर भोज 836 से 885 AD तक शासन रहा। सुलेमान नामक अरब यात्री ईरान की भारत में यात्रा। प्रतिहार शासक ने दरबार में महिपाल, संस्कृत के दरबार में राजस्थान के विद्वान थे। किताब: कपूरे, मंजनी काज, कहानी मासा, बाल रामायण। 10वीं सदी के मध्य तक आते आते प्रतिहारों की स्थिति कमजोर हो रही थी। इनके अधीनस्थ क्षेत्रों में जहां इनका शासन था, इनके सामंतों में नए नए राज्यों का गठन हुआ। प्रतिहार 8 से 11 शताब्दी। गुजरात चालुक्य सोलंकी वंश 10वीं से 13वीं सदी तक टिल तब तक। राजस्थान चौहान, दिल्ली तोमर, यूपी गढ़वाल गठौर वंश। बुंदेलखंड जबलपुर में, MP ग्वालियर कच्छ घात वंश, चंदेल वंश, कलचुरी वंश। मालवा का परमा वंश। चालुक्य सोलंकी वंश। संस्थापक मूलराज। प्रमुख शासक भीम प्रथम।
महमूद गजनबी जो था सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया। उसकी वाइफ जयसिंह के दरबार में हेमचंद्र जो थे कुमारपाल जैन धर्म संरक्षण प्रदान किया। 18वीं सदी के दशकों में भीम द्वितीय शासक का शासन प्रदान किया। आबू पर्वत की लड़ाई में महमूद गजनवी को पराजित किया। राजस्थान चौहान संस्थापक सिंहराज, प्रमुख शासक विग्रहराज चतुर तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज द्वितीय 1199 से 92 अवधि तक। राय पथियारा विद्वान चंदर दरबाई 1191 से तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान ने 1192 से सेकेंड वार। गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। पहले मोहम्मद गौरी ने गौरी को पराजित किया, फिर गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। दिल्ली में तोमर वंश अम्नपाल शक्तिशाली शासक था। संस्थापक चंद्रदेव, प्रमुख जयचंद, डॉक्टर संजया गीता। 1194 में चंद्रवार के युद्ध में गौरी जयचंद को पराजित किया। मालवा के परमार संस्थापक उपेंद्र कृष्णा, प्रमुख शाखा राजा भोज की 1110 से 1160 तक। राजधानी धार, संस्कृत विद्यालय, सरस्वती मंदिर भोपाल के नज़दीक भोजसर नामक तालाब का निर्माण। विद्वान सरसित कंठाभरण, साबरमती सूत्रधार, युक्तियुक्त कल्याण शिल्प। बुंदेलखंड के चंदेल, प्रमुख शहर महोबा, राजधानी खजुराहो, छतरपुर। संस्थापक नन्नू, प्रमुख घंगंड, विद्याधर चंद्र, जबलपुर के कलचुरी। वैदिक उत्पल वंश 810 से 1103, लोहार वंश 1103 से 1339, जयसिंह 1003 से 1331।